नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उन मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे, उन हस्त पुस्तिकाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद में कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने और बाल केंद्रित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आइए आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। जी, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके शिक्षण कार्य में आने वाली कठिनाइयों तथा समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों के उपयोग के लिए 3 हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है, जिनका उपयोग कर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं बाल केंद्रित बना सकते हैं। उसमें है पहला आधारशिला, दूसरा है ध्यान आकर्षण और तीसरा है शिक्षण संग्रह। आइए इन मॉड्यूलों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जी, आधारशिला नाम से ही आप जान सकते हैं कि आधारशिला यानी आधार मजबूत करना, बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना। आइए देखते हैं। आधारशिला बच्चों की बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए है। इसमें भाषा और गणित को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए गतिविधियों एवं रोचक तरीकों का वर्णन किया गया है, जो बच्चों की समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बुक है। अगर हम चाहें तो इसको आधार बनाते हुए इसमें दी गई बारीकियों का अध्ययन करते हुए हम इसे उच्च कक्षाओं में भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, आइए आगे हम लोग देखते हैं। जी, आधारशिला के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। पहला भाग है जिसमें फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। दूसरा भाग है आरंभिक स्तर पर भाषा विकास। तीसरा भाग है आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता विकास। चौथा भाग है जिसमें कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन पर विस्तार से चर्चा की गई है। 5वां भाग आकलन से है और 6ठा भाग परिशिष्ट है। यह मॉड्यूल आधारशिला अत्यंत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इसके अध्ययन से निश्चित रूप से हमारी कक्षा बेहतर हो सकती है। इसलिए यह मॉड्यूल जिनको छपी हुई मिली हुई है उनके लिए तो ठीक है, जिन्हें नहीं मिली हुई है तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में इस लिंक पर उपलब्ध होगी, इस वीडियो के साथ उपलब्ध होगी, जिसे आप देख सकते हैं। जी, आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जब आधारशिला के आधार पर कक्षा शिक्षण करते हैं तो किस प्रकार से कक्षा शिक्षण रोचक हो जाती है। भाषा को सही तरीके से सीखने का क्रम क्या होना चाहिए। सुबो पली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप देख रहे हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह भाषा सीखने का सही क्रम है जिस पर विस्तार से व्याख्या आधारशिला में की गई है। देखिए, गणित सीखने और सिखाने का क्रम ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, जो गणित सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, प्रक्रिया है। जी, इस पर भी विस्तार से आधारशिला में चर्चा की गई है। जी, चरणबद्ध तरीके से सीखने का क्रम, किसी भी चीज को सीखने का क्रम एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन यानी ERAC, जो सीखने का एक सही क्रम है, इस पर भी
इसमें विस्तार से चर्चा की गई है और विभिन्न उदाहरण भी दिए गए हैं जो समझ को विकसित करते हैं। जी, अगला मॉड्यूल है ध्यान आकर्षण। आप इसके नाम से ही सोच सकते हैं कि ध्यान आकर्षण शिक्षक का ध्यान उन बच्चों की तरफ आकर्षित करता है कि जो बच्चे कक्षा के उन बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुकूल नहीं है। उन बच्चों के लिए हम कैसे काम करेंगे, किन प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे वे बच्चे कक्षा के अधिगम स्तर के बराबर पहुंच जाएं। इन तरीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। उन तरीकों पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। जी आइए हम लोग देखते हैं। ध्यान आकर्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीक द्वारा मूलभूत क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। इस पुस्तिका में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया गया है जो हमारी कक्षा को रोचक बनाते हैं। जी आइए देखते हैं आगे। ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक बच्चों को सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षक की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें पहले बच्चों का चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करते हुए उन बच्चों को हम कक्षा के स्तर के अनुरूप ले जाएंगे। इसमें इसकी चर्चा की गई है कि इसमें हम बच्चों का चिन्हांकन करेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा के अधिगम स्तर के बराबर नहीं हैं, उनका वर्गीकरण करना, फिर उनके लिए विभिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करते हुए उनके अधिगम स्तर को बढ़ाना। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को सीखने में सहयोग प्रदान करेंगे। जी आप देख रहे हैं बच्चों को काम करते हुए शिक्षक बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए उनकी बातों पर ध्यान देकर चर्चा कर रही हैं। जी इसमें कुल 4 भाग हैं। पहले भाग में अधिगम आधारित शिक्षण की आवश्यकता और उद्देश्य पर चर्चा है। दूसरे भाग में लर्निंग आउटकम एवं आकलन पर चर्चा है। तीसरे भाग में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियों एवं तकनीक पर चर्चा है और चौथा भाग परिशिष्ट है। जी आगे हम लोग देखते हैं। उन 18 शिक्षण तकनीकियों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है जो कक्षा शिक्षण को बेहतर एवं आकर्षक और रोचक बना रही हैं। शिक्षकगण इसका कक्षा में उपयोग कर रहे हैं और कक्षा पूरी तरह से बच्चों के सीखने और सिखाने में मदद कर रही है। जी देखिए जी शिक्षण संग्रह तीसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह में क्या है आइए हम लोग देखते हैं। शिक्षण संग्रह को शिक्षकों की आवश्यकता एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारी, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न संदर्भों को समावेशित किया गया है। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में रुचिकर एवं प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्य योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी, आकर्षक विद्यालय भवन जिसको आप बाला कहते हैं, आकर्षक विद्यालय भवन जो सीखने में बच्चों को सहायता प्रदान करे, सहायक शिक्षण सामग्री आदि के बारे में विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। जी ये देखिए शिक्षण संग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा है।
यह 6 भागों में है। पहले भाग में शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता, दूसरे भाग में शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं जिसमें प्रभावी शिक्षण कैसे हो, शिक्षण योजना क्या, क्यों, कैसे, और भाग 2 में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, यानी बच्चों के प्रातःकालीन सभा में बच्चों के साथ बातचीत, प्रातःकालीन सायंकालीन सभा में बच्चों के साथ बातचीत और उन तरीकों का और प्रार्थना के विभिन्न विधियों का की चर्चा की गई है। इसके अलावा सह-शैक्षिक गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ एवं प्रतियोगिताओं के बारे में, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श, बाल संसद याद के बारे में भाग 3 में चर्चा की गई है। भाग 4 में सीखने के लिए आकलन, भाग 5 में विद्यालय नेतृत्व, स्कूल लीडरशिप के बारे में चर्चा है। 6वां भाग परिशिष्ट है जिसमें प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, केस स्टडी सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। जी, यह शिक्षक गण के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। इसका उपयोग कर शिक्षक गण अपने विद्यालय को बेहतर बना रहे हैं, अपनी कक्षा शिक्षण को बेहतर बना रहे हैं, रुचिकर बना रहे हैं और इसका लाभ स्कूलों में मिल रहा है। जी, निश्चित रूप से यह चर्चा आप सभी के लिए उपयोगी होगी, इस उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जी, नमस्कार।